हेलो गाइस, वेलकम टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे एंड आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स और विशेस मेरी तरफ से आपकी लाइफ के लिए। सो या ये जो रीडिंग है वो टॉपिक है कि आपके लिए आपके एंजल्स और एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं और क्या ब्लेसिंग्स है जो आने वाले हैं उनकी तरफ से आपके लिए। ठीक है, आपकी लाइफ में जो भी ब्लेसिंग्स हैं या जो भी मैसेजेस हैं उनकी तरफ से, लविंग मैसेजेस, मोटिवेशनल मैसेजेस या इनकरेजिंग मैसेजेस अगर आपको ज़रूरत थी सुनने की तो हम देखेंगे। ठीक है, आपकी लाइफ के किसी भी एरिया को लेकर ये हो सकता है। सो आप एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है आपको इंट्यूटिवली। ठीक है, 1, 2 एंड 3 में से। और टाइम स्टैम्प्स जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप एक ऑप्शन सिलेक्ट करके अपने ही उस रीडिंग पर स्क्रॉल करके देख सकते हैं रीडिंग को। ओके, एंड या थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। और न्यू विजिटर्स हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे, रीडिंग रेजोनेट करे तो। और लेट्स स्टार्ट विथ ऑप्शन नंबर 1। हाय ऑप्शन 1, लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स एंड मैसेजेस है एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से? ठीक है, क्या आने वाले टाइम में हो सकता है आपकी लाइफ में मेजर इवेंट्स, वो हम देखते हैं। और या गाइस आपको पर्सनल रीडिंग बुक करवानी हो तो आप करवा सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। ऑप्शन नंबर 1, वी हैव 7 ऑफ वाटर, 6 of water, so 7 of cups and 6 of cups, and then we have 2 of swords. All right, 9 of pentacles, enjoying life's little luxury, spending quiet time alone, successful self employment. So abundance है यहाँ पर, मनी वाइज काफ़ी अच्छा ग्रोथ मुझे फील हो रहा है। और कुछ लोग हैं जो खुद से ही काम कर रहे हैं, या तो फ्रीलांसिंग या कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क वगैरह कुछ शायद आप लोग कर रहे हो। ठीक है, या तो आने वाले टाइम में आप लोग करने वाले हो। 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। कोई डिसीजन है आपकी लाइफ का जो आपको शायद यहाँ पे लेने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, हम आगे और भी देखेंगे कार्ड्स, लेकिन मेनली यहाँ पर मुझे डिसीजन एंड चॉइसेस लग रहे हैं आपके लिए। और आपके एंजल्स एंड आपके एंसेस्टर्स या आपके गाइड्स हैं वो आपसे कह रहे हैं कि कुछ डिसीजन है जो आपको शायद लेने पड़ सकते हैं। और ये एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा डिसीजन है। आई थिंक आप लोग इसीलिए ये डिसीजन ले नहीं पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 2 रास्ते हैं और आपको कोई एक रास्ता चूज करना है। ठीक है, और इस वजह से आप क्या कर रहे हो ना, इस कंफ्यूजन के चलते आपको लग रहा है कि आपकी इंट्यूशन आपका साथ देगी या नहीं, या फिर आप जो डिसीजन लोगे वो सही होगा या नहीं। ठीक है, आपको वो फियर है अननोन का कि आगे जाके क्या होगा। मैं ये रास्ता चूज करूँ तो क्या होगा, ये रास्ता चूज करूँ तो भी क्या होगा, किसी को दुख होगा, किसी का नुकसान होगा या नहीं, आपका खुद का भी यहाँ पर नुकसान होगा कि नहीं। आपको बहुत ज़्यादा डाउट्स है आई थिंक आपकी, और कुछ इल्यूजन्स भी है जिनकी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आपको डिसीजन लेना है। ठीक है, आगे ऐसा ज़रूर कुछ होगा जिससे कि आपको डिसीजन लेना पड़ जाएगा, और ये हाई टाइम आ गया है। ठीक है गाइज, और कुछ लोगों के यहाँ पे कुछ पास्ट की वजह से है कि आप पास्ट में अटके हो। कुछ लोगों के लिए लिटरली आई फील कि पास्ट से बाहर निकलने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है, और आप एक्चुअली फंसे हुए हो कुछ पास्ट की मेमोरीज की वजह से। अच्छी और बुरी दोनों हो सकती है ये मेमोरीज। ठीक है, थोड़ा सा रिसर्च और थोड़ा सा डेप्थ में जाने की भी ज़रूरत है। लाइक ऊपर ऊपर से सरफेस लेवल पे नहीं, आपके अंदर आपकी सोल आपसे क्या कह रही है, आपका हार्ट आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, ये डिसीजन लेने में वही आपकी ज़्यादा मदद करेगा, रादर देन आप सरफेस लेवल पे देखोगे, या जस्ट बिकॉज पास्ट में खुशियाँ ही खुशियाँ थी उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। मुझे नहीं पता ये कौन से सिचुएशन की बात कर रहा है, लेकिन हाँ आई थिंक ये पर्सनल लाइफ के बारे में शायद ज़्यादा है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि कोई पास्ट पर्सन वापस आ जाए, या तो आपको किसी पास्ट पर्सन के साथ जाना चाहिए। आई डोंट नो, यहाँ पे बहुत सारी चॉइसेस है, लेकिन ओके हो सकता है बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास, 2 से भी ज़्यादा ऑप्शंस है कुछ लोगों के पास आई फील। सो लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू। आपके लिए ब्लेसिंग क्या है आपके एंजल्स एंड एंसेस्टर्स की तरफ से? Intervention and purpose. Wow, divine intervention is occurring. Know that you're being guided. Happiness is your purpose. The divine director ही आ गया है यहाँ पे कार्ड आपके लिए। सो ये जो भी डिसीजन है ना आपकी लाइफ का गाइज, आप ले पाओगे। ठीक है, और यहाँ पर आई थिंक डिवाइन ही है जो स्टेप इन कर रही है आपके लिए, खुद वो डिसीजन भी ले रहे हैं आपके लिए। ठीक है, वो आपको कह भी रहे हैं कि एक डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है आपकी लाइफ में, और जो आपको बहुत ही इंट्यूटिवली फील हो रहा है ना आपके दिल में, आपके सोल लेवल पे एकदम इंटेंस सी फीलिंग आपको आ रही होगी कि ये मुझे करना है, लेकिन उसी चीज़ को करने से शायद आप डर रहे हो। ठीक है,
एंड आप एक्चुअली आपको गाइड किया जा रहा है उस डिसीजन की तरफ, ठीक है, और हैप्पीनेस है जहाँ पे आपकी इन्वॉल्व। वो डिसीजन बस आप लेने के शायद एक दो स्टेप्स ही दूर हो, आई फील, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन बहुत ही जल्द है ये डिसीजन, ठीक है। या सी वी हैव अगेन कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जांपल, वॉक योर टॉक अगेन गाइस। दिस इज लाइक अगेन ब्लू ब्लू, काफ़ी ब्लू कलर्स हैं यहाँ पे। हो सकता है कुछ लोगों का ब्लू कलर फेवरेट हो, कोई वाटर साइंस भी यहाँ पर आप लोग हो सकते हो, और एयर या वाटर साइन, ठीक है। गाइज आपको एक्शन लेने का टाइम आ गया है आपका, और आपको यही कहा जा रहा है, आपकी ब्लेसिंग ही यही है कि आप एक्शन लेने वाले हो, ठीक है। आपको वो वेकअप कॉल आई थिंक दिया जा रहा है काफ़ी टाइम से आपको, कि आपको ये एक्शन लेना है। जो भी चीज़ आप बोल रहे हो ना, आपको अब लीडरशिप के रोल में आना है, ठीक है। इट्स लाइक अब आप बोलना नहीं है आपको, अब वो चीज़ करके दिखानी है, लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करने वाले हो आप। जो भी एक्शन लेने वाले हो ना, जिस भी फील्ड में हो, अगर आप करियर के बारे में सोच रहे हो तो हाँ, करियर में भी आपकी कोई लीडरशिप वाली रोल है, कोई पर्सनल लाइफ को के रिलेटेड कोई डिसीजन है जो आपको लेना है, तो येस, उसमें भी आपको ही चार्ज लेना है, वो एम्परर की तरह, ठीक है। लिटरली मुझे यहाँ पे वो एम्परर की भी एनर्जी फील हो रही है, कि जो बहुत ही मैच्योर्ड तरीके से लेकिन अपने हाथों में अपनी लाइफ को लेता है, ठीक है। सो एंड कुछ लोगों के आई थिंक कम्युनिकेशन रिलेटेड भी है यहाँ पर, थर्ड आई चक्रा एंड थ्रोट चक्रा की एनर्जीज काफ़ी है यहाँ पर, ठीक है। किसी और के हाथ में आपको अपना कंट्रोल नहीं देना अपनी लाइफ का, ठीक है गाइस। आपको डिवाइन के साथ मिलकर ही काम करना है यहाँ पे, और आपको ऑलरेडी पता है कि आपको क्या करना है, बट स्टिल आप क्यों नहीं कर रहे हो वो चीज़ अब आप ही को पता, ठीक है। आप डर रहे हो डेफिनेटली यहाँ पे। सी आई टोल्ड यू मिराकल्स, जब ये डिवाइन इंटरवेंशन होता है ना लाइफ में, तब मिराकल्स होते हैं। सी एक्चुअली आपको इस एस ऑफ कप्स की एनर्जी फील हो रही है, ये कोई न्यू बिगिनिंग है आपकी लाइफ की जो हो सकती है, ठीक है। एंड यहाँ पे लव है, मिराकल्स विल हैपन नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक। सो आपको कहा जा रहा है कि आपको मिराकल्स के लिए रेडी रहना है गाइज। आपके लिए मिराकल्स है आने वाले टाइम में, ठीक है। स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, ये कितना ब्यूटीफुल सा ब्लू, अगेन ये ब्लू की एनर्जी ही है, राइट। और कितना ब्यूटीफुल है ये, प्योर एकदम एंजल्स का पूरा सपोर्ट है आपके आसपास गाइज। आप लोग बहुत प्रोटेक्टेड हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं कोई नहीं है, लेकिन आपके लिए यहाँ पर बहुत पीसफुल सी एक कोई प्रोटेक्टिव एनर्जी है आपके आसपास, ठीक है। कोई है जो आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल तरीके से ट्रीट कर रहा है, आपको उनके बच्चे की तरह है जो कोई रख रहा है। आपकी लाइफ में भी कोई पर्सन ऐसा हो सकता है, ठीक है। और आपको भी कहा जा रहा है कि आपको डरना नहीं है किसी भी चीज़ से। लेट मी सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू गाइस, व्हाट एल्स। मेडिसिन गार्जियन, या बी ओपन टू हीलिंग इंफॉर्मेशन। मुझे आर्कएंजल राफेल की भी एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है, और आर्कएंजल माइकल की भी फील हो रही है, क्योंकि ब्लू कलर जो है आर्कएंजल माइकल के साथ कनेक्टेड होता है, राइट। वाओ, वी हैव स्टार गेजर, सी गाइस, सेट योर साइट्स हायर। आई मीन दिस इज रिकन्फर्मिंग द सेम थिंग। आपको लिटरली अपना जो जो एक वो लेंस कहते हैं ना, जिसमें से हम चीज़ों को देखते हैं, अपनी लाइफ को देखते हैं, अपने विशेस को देखते हैं, राइट, अपने डिज़ायर्स को देखते हैं, आने वाली लाइफ को हम देखते हैं, उसमें आपको उस कैमरा लेंस को एडजस्ट करके उसका फोकस और थोड़ा बढ़ाना है गाइस, क्योंकि आप एक्चुअली एक्सपांसिव एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। ये पूरा यूनिवर्स है, ये कॉस्मोस है, ये स्टार्स है, स्टार्स एंड आई मीन दिस इज जस्ट परफेक्ट आपके लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल सी ब्लेसिंग्स है यहाँ पर। विंटर, टेक केयर ऑफ योर नीड्स। या आपको सबसे पहले आपको खुद की हीलिंग पर ध्यान देना है, और दूसरा कि आपको खुद की नीड क्या है, आपकी इस टाइम पर क्या ज़रूरतें हैं आपकी लाइफ में, ओके। आने वाले टाइम में यही है कि आपको ज़रूरत किस चीज़ की है। कुछ लोगों के लिए ये जो डिसीजन है वो इस चीज़ को लेकर भी हो सकता है कि एक छोटी सी चीज़ हो गई, राइट, कुछ आपको कोई परचेज भी करनी है, तो वो जो परचेज वाली आइटम जो आप ले रहे हो, क्या आपको उसकी ज़रूरत है या नहीं, आपको वो चीज़ भी देखनी है, राइट। अगर आपको उसकी ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप कुछ टाइम के लिए दिखाने के लिए या जस्ट आपका एक डिज़ायर है कि हाँ अभी के लिए जो कर लिया फिर आगे का पता नहीं क्या है। सो ये विंटर का कार्ड उसी चीज़ तरफ इशारा कर रहा है कि ये जो टाइम है ना, ये आपकी नीड्स पहले मीट हो, पहले वो आपको देखना है, ठीक है। और थोड़ा सा सेविंग्स भी, आई थिंक यहाँ पे मनी वाइज भी कुछ लोगों को थोड़ा पैसे जो है बचाने की ज़रूरत है, और शायद आप लोग वो करोगे भी, ओके। सी सपने आप मैनिफेस्ट करो, डेफिनेटली ड्रीम्स आप देखो, लेकिन साथ साथ में प्रैक्टिकल चीज़ें भी आपको देखनी है, ओके गाइज। यहाँ पे दोनों मैसेजेस है आपको, प्रैक्टिकल एंड
मटीरियलिस्टिक चीज़ों का बैलेंस यहाँ पे रखना है एंड अबंडेंस को इनवाइट करना है अपनी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर कुछ हीलिंग इन्फॉर्मेशन है। कोई हो सकता है आई थिंक कुछ लोगों के लिए हेल्थ का भी कोई कंसर्न है यहाँ पे अगर आपका, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, ठीक है। कहीं से कोई आपको कोई रेमेडी हीलिंग की देगा, या तो आप अगर चाहते हो हीलिंग थेरेपी जैसे कि स्पिरिचुअल हीलिंग होती है, राइट, तो आप रेकी हीलिंग वगैरह कर सकते हो, या यूट्यूब पर देख सकते हो, कुछ फ्रीक्वेंसी म्यूजिक होते हैं। आर्कएंजल रफाएल को भी आप प्रे कर सकते हो अपनी हीलिंग के लिए, ग्रीन तारा मंत्र हो गया, राइट, वो सब चीज़ें भी आप कर सकते हैं अगर आपको आपके फैमिली में भी किसी को प्रॉब्लम है। एंड अगेन मुझे ये वुल्फ को भी देखकर वो हीलिंग एंड मनी रिलेटेड दोनों ही मैसेजेस मिल रहे कि वुल्फ स्पिरिट एनिमल जो होता है ना, आप उनको भी बुला सकते हो आपकी किसी अर्जेंट प्रेयर, अर्जेंट विश के लिए, और वो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है गाइस। दिस इज़ वेरी पावरफुल। वुल्फ्स जो होते हैं बहुत ही प्रोटेक्टिव होते हैं एंड काफ़ी हमारी मदद करते हैं, ठीक है। वो एक्चुअली वुल्फ स्पिरिट एनिमल बहुत ही हेल्पफुल है। तो जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप वुल्फ स्पिरिट को सिर्फ आपको आप स्विच वर्ड भी उसका ढूंढ सकते हो, ठीक है। वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, ये स्विच वर्ड होता है। अगर आपको चैंट करना हो तो आपकी जो भी विश है या जो भी प्रॉब्लम में आप कहीं फंसे हो ना, तो आप तुरंत वुल्फ स्पिरिट को कॉल कर, उनको विजुअलाइज करना है, एक बहुत ही प्यारा सा वुल्फ आपके पास आ रहा है, ठीक है, और उसको आपकी जो प्रॉब्लम है वो बताना और उसका सोल्यूशन आपको चाहिए, आप उनको बोल सकते हो, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम है, ये मुझे सोल्यूशन इसका चाहिए, कहीं से भी कैसे भी करके तुम मुझे मदद भेजो, तो ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। ओके गाइस, ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू फाइनली, पाइल नंबर 1। एंड अगेन आई थिंक स्टार गेजर के साथ यही है कि यूनिवर्स आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है इस टाइम पर। आपके एंजल्स, आपके गाइड्स बहुत कनेक्टेड हैं। आपकी विशेस पूरी हो सकती है गाइड्स, लिटरली आप बोलोगे और तुरंत आपकी कुछ कुछ विशेस ऐसी हैं जो तुरंत के तुरंत पूरी हो सकती है। तो आपको एक्चुअली भरोसा करना है, ठीक है, कि हाँ आपकी विशेस पूरी होंगी। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव, ग्रुप नंबर 1। वाओ, सी सक्सेस, यू हैव सक्सेस हियर। सो किसी चीज़ में आपको सक्सेस चाहिए थी, तो हाँ वो सक्सेस आपको मिलेगी। फॉरगिवनेस है यहाँ पर। अगर आपको किसी रिश्ते में हीलिंग करनी थी तो यस, आप वो फॉरगिवनेस के लिए प्रे कीजिए, ठीक है, आपको वो हीलिंग और फॉरगिवनेस ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर है अपॉर्चुनिटी, ये किसी के लिए कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी सी फील हो रही है मुझे, ओके, इस टाइम पर आई फील किसी अपॉर्चुनिटी का आप अगर वेट कर रहे थे तो वो अपॉर्चुनिटी, वो मौका आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है, जिसका आपको इंतज़ार था। आपको है ना जो डिसीजन आप लेना चाहते हो ना, या जो भी ऑप्शंस आपके सामने है ना, उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बस आपको ट्रस्ट करना और ये अपॉर्चुनिटी आपको जाने नहीं देनी, ठीक है गाइस। ये बहुत अच्छी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी या तो कोई न्यू बिगिनिंग है। मैं थोड़ा और भी क्लैरिफाई यहाँ पे करना चाहूँगी कि ये क्या है, किस बारे में है ये डिसीजन, और आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। मैं आपके लिए गाइडेंस भी देख लेती हूँ कि आपको एक्चुअली क्या करना है, ओके। ओके, वाह, यहाँ पर तो 6 ऑफ वंस है, विक्ट्री है यहाँ पे, कोई गुड न्यूज़ है आपके लिए। ये आई थिंक कुछ लोगों के लिए करियर का मामला है, ठीक है। आई फील करियर के मामले में आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो, या तो कोई रिवॉर्ड्स है, कोई रिकग्निशन है यहाँ पे, आपके एफर्ट्स जो है आपने डाले हैं अपने काम में, अपनी लाइफ में भी किसी चीज़ में अगर आप लड़ रहे थे, तो सी अगेन सक्सेस एंड 6 ऑफ वंस दोनों ही आया है। सो दोनों ही विक्ट्री की बात करता है, पब्लिक रिकग्निशन, गुड न्यूज़ की बात करता है। तो आई थिंक वाओ, किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे, तो कुछ लोगों के लिए आई फील ये रिलेशनशिप के मामले में, ठीक है। ट्रस्टवर्दी, रिस्पेक्टेड, कल्चर्ड, किंग ऑफ वाटर, चैरिटी वर्क, ट्रस्टवर्दी एंड हेल्प, हार्टफेल्ट एडवाइस। किसी से आप एडवाइस भी ले सकते हो अगर आप चाहो तो, इस चीज़ को लेकर, इस डिसीजन को लेकर, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो कोई फ्रेंड है आपका जो आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे सकता है। ये कोई इंट्यूटिव पर्सन होगा आपकी लाइफ का, या तो आई थिंक आप किसी को एडवाइस दोगे, ठीक है। ये चॉइस शायद इस वे में भी हो कि किसको ट्रस्ट किया जाए, किसको ना किया जाए, यू नो। एंड आपका जो हार्ट है ना, एक्चुअली यहाँ पर मुझे हार्ट फेल्ट इमोशंस और किसी के साथ रिलेशनशिप की ज़्यादा मुझे वाइब्स आ रही है। सो आपको अपने हार्ट से डिसीजन लेना है गाइज। मैंने जैसे पहले ही कहा था अगेन कि आपका दिल क्या कहता है, आपको वही करना है, ठीक है। ओपन योर हार्ट एंड माइंड टू दोज अराउंड यू। सो आपके आसपास बहुत सारे प्यारे लोग हैं ऐसे जिनकी तरफ आपको थोड़ा और ओपन अप होना है, ठीक है। आपके पास कोई है, या ये कोई एक पर्सन है, या तो 2-3 लोग हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कम्युनिटी हो सकती है आपकी।
और उनकी तरफ आपका हार्ट आपको थोड़ा और खोलना है। वो लोग एक्चुअली आपके काफ़ी सोल ट्राइब और कम्युनिटी वाले लोग हैं, ठीक है, ये लोग। और आपको वो लोग आपको हेल्प भी कर सकते हैं जिताने के लिए। आई डोंट नो, अगेन मुझे वो सक्सेस वाली ही वाइब्स आ रही है फिर से, ठीक है। और अगर आप किसी सैडनेस से डील कर रहे थे अब तक, तो आपके लिए टाइम है, ठीक है, हीलिंग का टाइम है और फॉरगिवनेस का भी है, ओके। सो किसी हार्ट ब्रेक से या हर्ट से आप गुजरे हो ना, तो आपको सामने वाले को माफ़ भी करना है गाइस, ठीक है। मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगी कि आप सामने वाले को माफ़ कर दो और फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, उस चीज़ को रिलीज़ कर दो, क्योंकि आपको खुद को भी फ्री करना है, ओके गाइस। आपका जो हार्ट है ना, एक्चुअली बहुत आपकी हेल्प करेगा, ठीक है, हील होने के लिए और प्यार को आपकी लाइफ में लाने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हीलिंग के साथ आई थिंक वही है कि हीलिंग की भी यहाँ पर नीड है, थोड़ी सी फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, और फिर आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और सक्सेस है यहाँ पर। इट्स लाइक कुछ लोगों के लिए लिटरली मुझे वो पैसों की बारिश, वो वैसी फीलिंग आ रही है, सक्सेस, वो लोगों का आपकी तरफ वो आपकी जो इज्जत है, आपकी रिस्पेक्ट है लोगों में, वो बढ़ने वाली है आने वाले टाइम में। लिटरली कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बहुत सारे ड्रीम्स एंड टैलेंट्स हैं जो कि आप बाहर निकाल सकते हो। सो आपको डेफिनेटली वो चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। कि आपकी पब्लिक रेपुटेशन एक्चुअली अच्छी होने वाली है आने वाली, क्योंकि आपका जो स्पार्क है, आपका जो पैशन है ना, जो आपका एक्शन लेने का भी तरीका है ना, जिस तरीके के आप हो, राइट, जिस तरीके से आप काम करते हो, या आपके जो जो भी टैलेंट्स या स्किल्स है आपके आपके काम में भी, आपकी पढ़ाई में भी, इनफैक्ट अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो, स्टूडेंट्स हो और ये रीडिंग देख रहे हो, तो वो बहुत ही अलग है, बहुत ही यूनिक है, ठीक है। तो आपकी तरह कोई और नहीं काम कर सकता, ओके। सो आप ही को वो काम करना पड़ेगा, राइट। और आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करने वाले हो। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, एंड दिस इज़ आई फील कि आपको रेजोनेट हुआ हो, ठीक है, एंड आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस मैं दे पाई हूँ। और आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो ऑप्शन 2, लेट्स सी कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आने वाले टाइम में, आपके एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स एंड एंसेस्टर्स की तरफ से, और क्या मैसेजेस भी हैं हम देखेंगे, ओके। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। ऑप्शन नंबर 2, ओके, आई हैव जस्टिस, रिलीज, वाओ, दो मेजर आर्कानास बैक टू बैक एंड 5 ऑफ wands, ओके, this is something big. The Emperor, oh my god, 3 major arcanas guys. आपको जस्टिस मिलने वाला है, सबसे पहली बात तो यही दिख गया, ठीक है, यहाँ पे। और रिलीज एंड जस्टिस मीन्स दिस इज द डेथ कार्ड, डेथ एंड रीबर्थ, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। एक फेज है आपकी लाइफ का जो पूरी तरह से एंड हो रहा है, ठीक है, और एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपका। और ये जो चीज़ हो रही है ना, इससे आपको एक्चुअली जस्टिस मिल रहा है आपकी लाइफ में। ये कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल है जो खत्म हो रहा है, ठीक है। और ये डिसीजन आप खुद लेने वाले हो, या तो आप ले चुके हो, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लाइफ में ऑलरेडी ये चीज़ हो चुकी है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये चीज़ होने वाली है, ओके। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन थी, बहुत ज़्यादा पावर स्ट्रगल था, इसलिए ये जो चीज़ है ना, अब फाइनली ये स्ट्रगल एंड हो रहा है आपकी लाइफ का गाइस। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये बहुत हैवी एनर्जी थी जो आपकी लाइफ से जा रही है, और फाइनली आपको किसी लीगल इशू में अगर आप फंसे हुए थे, या जिस चीज़ में भी जस्टिस के लिए आप लड़ रहे थे, क्योंकि जस्टिस है अगेन वो लीगल चीज़ों की ही बात करता है, राइट। बहुत ही क्लियर मैसेज है यहाँ पर, तो मुझे और ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, मैं आगे भी और देखती हूँ कि क्या है। और कोई टॉक्सिसिटी थी आपकी लाइफ की, कोई बुरी आदतें भी थी, कोई पैटर्न चलती आ रही थी कंटिन्यूसली आपकी लाइफ में ना, वो कंप्लीटली एंड हो रही है। यहाँ पे जस्टिस बैलेंस हो रहा है, मतलब कि आपका कार्मिक बैलेंस, ठीक है, आपका कर्मा जो है वो बैलेंसिंग हो रही है यहाँ पे। एंड दिस इज लाइक कि आप खुद भी अपने पावर में अपने जस्टिस के लिए लड़ रहे हो, ठीक है। कुछ लोग हैं जो डेफिनेटली लड़ रहे हैं खुद के लिए, ओके। और ये लड़ाई में आप जीतने वाले, ओके गाइस। सो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। मैं ये ले नहीं रही थी मैं, लेकिन बता देती हूँ कौन से कार्ड्स अगर आप वापस आए तो मैं लूँगी। माउंटेन, स्टैंड योर ग्राउंड, या एक्चुअली आई थिंक ये रेजोनेट कर रहा है। सी बियॉन्ड योर करंट सिचुएशन एंड ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, ठीक है। लेट्स सी what else we have for you, group 2. Shaolin master, be graceful in movement and action, okay. Hunter, track down your fears and desires, okay. Fire guardian, ignite your passion, okay. And trust your talents in changing times, या आपका जो
बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। स्पिरिट फॉक्स है आपके लिए, ठीक है। जो फॉक्स होते हैं बहुत ही टैलेंटेड होते हैं और ये ना बदलती चीज़ों में बहुत जल्दी एडजस्ट भी कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, काफ़ी स्किल्ड होते हैं, ठीक है। सो आई थिंक कुछ लोगों का यहाँ पे कोई पैशन था, कुछ कोई चीज़ थी जिसमें आपको कुछ अचीव करना था, या कुछ तो आपको इनर कॉलिंग आ रही थी, ठीक है। कुछ लोगों को मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अंदर आपकी फियर भी था इस चीज़ को लेकर। ये जो एंडिंग जो भी है ना, आप शायद डर रहे हो, ओके, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी स्टेप आपकी लाइफ में हो रहा है ना, जो भी एंडिंग आपकी लाइफ में चल रही है या आप गुजरे हो उस एंडिंग से, ठीक है, अगर तो ये एंडिंग ज़रूरी थी, इसीलिए हुई है, ठीक है गाइस। कोई भी चीज़ बेवजह नहीं होती, और जब मेजर आर्कनास आ जाते हैं तो दिस इज़ कि डेथ इज़ इनएविटेबल, ओके। सो अगर हम देखेंगे डेथ को उस तरीके से, तो डेथ को कोई नहीं रोक सकता, राइट। सो आपको यहाँ पर जो भी एंड हो रहा है, जो भी आपकी लाइफ से जा रहा है, आपको उसको भगवान का ब्लेसिंग ही मान के आगे बढ़ना है। ये आपके लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग है गाइस, ठीक है। और इसीलिए आपके जो डर थे ना, वो सारे बाहर निकलेंगे शायद आने वाले टाइम में। हो सकता है कि आपको थोड़े से अपने डर फेस करने पड़े, पर आपको वो डर जो है ना, वो उससे आगे आपको उभरने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है, ठीक है। आपके जो गाइड्स हैं, आपके एंजल्स हैं, वो आपको पावरफुल पर्सन बनाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये शाओलिन मास्टर और हमने एम्परर भी देखा था, राइट। सो एम्परर कैसा होता है, वो अपनी पावर में आता है, वो अपनी लाइफ के डिसीजंस, वो एक्चुअली पूरे एक क्या कहते हैं, कम्युनिटी को या लोगों को वो एक्चुअली लीड करता है, राइट। एम्परर मतलब इतना पावरफुल आपको यहाँ पे बनाया जा रहा है। कुछ लोगों का यहाँ पे आई डोंट नो, ड्रैगन स्पिरिट गाइड्स, कुछ लोग यहाँ पर एरीज साइन हो सकते हैं, ठीक है, आई फील, या तो स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लिब्रा भी है यहाँ पे, और सैजिटेरियस एंड लियो की भी एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ पे यिन एंड यांग है, बैलेंस है, ओके। कुछ हंटिंग है यहाँ पे, कोई आई मीन दिस इज लाइक उस चीज की लड़ाई जिसमें कि आपकी क्या कहते हैं, खुद के हक के लिए जैसे कि कोई लड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और लिटरली आपको पावर दिया जा रहा है कि हाँ, खुद के हक के लिए लड़ो, और आपके साथ है वो, ठीक है, आपके एंजल्स आपके साथ है। एंड बट यहाँ पे दूसरी चीज ये है कि जो भी चीज आप कर रहे हो, जो भी एक्शन ले रहे हो, उसमें पूरी तरह से ग्रेसफुल मूवमेंट है आपके, ठीक है। जैसे कि ये शाओलिन मास्टर का कार्ड है ना, ग्रेसफुल इन मूवमेंट इन एक्शन, एंड यहाँ पर इग्नाइट योर पैशन। सो फायर तो है ही आपके अंदर, ठीक है, ये चीज़ करने का, लेकिन उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा वो ग्रेस, वो थोड़ा सा पॉइज, यू नो, वो थोड़ा सा एक तरीका होता है ना चीज़ें करने का, लाइक बहुत ही डिप्लोमेटिकली एंड बहुत ही शांति से, आराम से आप चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा जैसे कुछ लोग ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, या ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, राइट, चीज़ें करने से पहले, लाइक उस तरीके से नहीं, आपको शांति से चीज़ों से डील करना है, ओके। ये चीज़ आपको एक्चुअली दी जा रही है, आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है, ठीक है, कि आप एक्चुअली इस चीज़ को स्मूथली, इस चीज़ में से बाहर निकल पाओगे। बस कुछ डर है जिनको आपको फेस करके रिलीज करना है। कोई बहुत बड़ा डर था आपकी लाइफ का, वो रिलीज होने वाला है फाइनली। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल गाइज, वेरी वेरी पावरफुल टाइम फॉर यू, लिटरली वेरी पावरफुल, और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए, ओके। या ऐसी आपके एंसेस्टर स्पिरिट का यहाँ पर कार्ड आया है, कनेक्ट टू योर लीनियज, अ फैमिली वुंड और पैटर्न। सी आई टोल्ड यू, राइट, आपकी फैमिली का ही कोई पैटर्न था ये बहुत बड़ा, जो फाइनली अब हील हो रहा है, और इसीलिए ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, ठीक है, आपकी लाइफ में। आपके एंसेस्टर्स भी आपकी लाइक आपके आसपास ही हैं और आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आपको अपने किसी एंसेस्टर के साथ कनेक्ट होना चाहिए, या तो उनके लिए प्रेयर करनी चाहिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए। आई डोंट नो व्हाई। अगर आप जैसे खाना वगैरह खिलाते हैं हम क्रोज को, यू नो, गाय को या डॉग्स को, बर्ड्स को भी इनफैक्ट आप खाना वाना खिलाओगे तो अच्छा रहेगा, ओके। उनकी ब्लेसिंग आपको मिलेगी। अगर आप किसी को मिस कर रहे हो तो उनके लिए आप बस प्रे करो और खुश रहो उनके लिए, ठीक है, आपको उनका आशीर्वाद मिल जाएगा, ओके। और हाँ, कुछ लोगों के लिए ये है कि कुछ कोई एंसेस्टर है आपकी लाइफ में, आई मीन आपकी फैमिली में कोई पर्सन है जो आपके एंसेस्टर हैं, और जो एक्चुअली आपको हेल्प कर रहे हैं। तो कोई बड़ा काम आप करने जाओ, या ये जो भी आपकी लाइफ में भी चल रहा है ना, उसके लिए उनकी ब्लेसिंग, उनको याद करके ही आप आगे बढ़िएगा, ठीक है। आई डोंट नो, मुझे वो आ रहा है कि दादा दादी या
कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे मॉम या डैड की भी एनर्जी लग रही है गाइज। अगर आप ऐसा कुछ है तो आप उनके साथ कनेक्ट कीजिएगा, वो एक्चुअली आपको ब्लेसिंग देंगे, ठीक है। और यहाँ पे है कॉल टू एक्शन। सो या अगेन सेम थिंग कि ये जो चीज़ है वो आप ही खुद कर रहे हो, ओके। आपको ही ये लड़ाई जो है वो लड़नी है खुद के लिए, एंड इस चीज़ से आप एक्चुअली एग्जाम्पल सेट कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। लोगों को एक्चुअली आप सिखा रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में हम खुद की जस्टिस के लिए लड़ सकते हैं, किस तरह से हम किसी और को भी जस्टिस दिला सकते हैं। मुझे लग रहा है कुछ लोग, आई थिंक कुछ लोग यहाँ पे दूसरे पोजीशन में है कि आप किसी को जस्टिस दिलाना चाहते हो, ठीक है, या तो आप किसी के जस्टिस के लिए लड़ रहे हो, मतलब कि आपके प्रोटेक्शन में कोई और है, ओके। मुझे ये भी फील हो रहा है, हो सकता है आप ऐसे किसी फील्ड में भी हो जहाँ पे आप जस्टिस के लिए काफ़ी लोगों के लिए हेल्प करते हो लोगों को, कि उनके जस्टिस के लिए वो खड़े हो सके, ओके। सो ये भी बहुत अच्छी बात है गाइस। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू मैसेजेस। ग्रुप नंबर 2, ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। अगर आपने टाइमिंग पूछा था तो यहाँ पर नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपको कोई, अगर आप नतीजा जानना चाहते थे या कोई चीज़ कब होगी उसके लिए है, सी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। सो या बहुत बड़ी ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ठीक है, आपकी लाइफ की जो आपको मिलने वाली है। और यहाँ पे फॉरगिवनेस है। सो या फॉरगिवनेस है यहाँ पर, ठीक है। एंड ये जो एंडिंग जो भी हो रही है ना आपकी लाइफ की, उसमें फॉरगिवनेस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, ठीक है गाइस। आपको माफ़ भी करना है, क्योंकि ये जो कर्मा बैलेंसिंग है ना वो फॉरगिवनेस से ही आता है, ओके। आप तभी वो चीज़ को रिलीज़ कर सकते हो, तो फाइनली वो फॉरगिवनेस भी आपको मिलेगा और आप भी किसी को माफ़ करने वाले हो आने वाले टाइम में, ओके। और ये बहुत बड़ी चीज़ है। और यहाँ पर है रोमांस, ओके। सो कुछ लोग शायद किसी कनेक्शन में ही थे, और हो सकता है कि कोई न्यू कनेक्शन आपको बाद में मिले आगे जाके, लेकिन फिलहाल जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइमिंग है, ओके। सो जब कोई पुरानी चीज़ जब जो चीज़ हमारी लाइफ में सर्व नहीं करती, राइट, हमारा जो है एक चेंज हमारी लाइफ में आना होता है ना, तो वो चीज़ हमारी लाइफ में नहीं रहती, राइट। लाइक हम अलग एनर्जेटिक वाइब्रेशन में चले जाते हैं और सामने वाला पर्सन उस वाइब्रेशन में हमको मीट नहीं करता, राइट। सो तभी वो चीज़ जाती है अपनी लाइफ से। लेकिन वो चीज़ जब जाती है ना, तो वो जो स्पेस क्रिएट हुई, राइट, वो एक एंडिंग हुई, तो एक साइकिल जब एंड होती है तो एक न्यू साइकिल भी स्टार्ट होती है गाइस, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी है कि थोड़ा टाइम आपको जाने देना है इस रिलीज के बाद, ठीक है, जो भी हो रहा है, और उसके बाद आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आएगी। ऑल राइट गाइस, सो आई थिंक ये आपको शायद सुनने की ज़रूरत थी ये मैसेज की, और इसलिए ये मैसेजेस आए हैं आपके लिए, ओके। एंड आई होप कि ये रेजोनेट किया हो आपके साथ, और मैं आपको बहुत सारा लाइट एंड लव भेज रही हूँ, बहुत सारी प्रेयर्स आपको भेज रही हूँ, ओके। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो ऑप्शन 3, वेलकम टू योर रीडिंग। एंड आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है, मैसेजेस हैं आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। एट ऑफ वाटर, ओके, पेज ऑफ एयर, 3 ऑफ वाटर, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। कहीं से मूव ऑन करने की एनर्जी है यहाँ पे, या तो कोई मूव ऑन हुआ है या आप कहीं से मूव ऑन हो चुके हो कहीं से, ठीक है। और कहीं पे आप एक्चुअली मूव ऑन कहीं से इसलिए भी हो रहे हो क्योंकि आप मेच्योर हो रहे हो, और वो पर्सन अब इतना मेच्योर रहा नहीं है, या तो वो जो चीज़ थी पहले आपको शायद लगता था कि हाँ जिधर भी आप हो, जहाँ भी हो, वो चीज़ आपको सेटिस्फाई कर रही है, वो आपको सोल लेवल पे अच्छा फील करवा रही है, लेकिन फाइनली अब आपको ऐसा लगेगा आने वाले टाइम में कि ये चीज़ आपको सेटिस्फाई नहीं कर रही सोल लेवल पे, ठीक है। और इसीलिए ये मूविंग ऑन की एनर्जी है। आने वाले टाइम में आपको ब्लेसिंग यही मिल रही है कि अगर आप किसी चीज़ की सेलिब्रेशन का इंतज़ार कर रहे थे, कोई यहाँ पर सेलिब्रेशन है एक्चुअली, ये जो मूव ऑन की एनर्जी है ना, उसके बाद ये सेलिब्रेशन आ रहा है, ठीक है, आपकी लाइफ में। सो हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए पास्ट की एनर्जी हो कि ये मूव ऑन ऑलरेडी आप कर चुके हो कहीं से, और अब जो है आपका एक न्यू चैप्टर ओपन हो रहा है आपकी लाइफ का, ओके। और ये एक्चुअली आपके लिए बहुत ही अच्छा ग्रोथ का और अबंडेंस का टाइम आ रहा है, ठीक है। सक्सेसफुल टाइम, कॉन्फिडेंट, एक्सेप्ट opportunities you are offered, the Midas touch, generosity, professional, practical and responsible. Yeah, I think कुछ लोगों को कहीं से कोई ऑफर मिल सकता है, आई फील, ओके। कुछ लोग स्टूडेंट्स हैं अगर, तो
कोई न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू नॉलेज, नए कोर्सेज पढ़ना, कहीं पे अगर आप चाहते हो कि कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी यहाँ पे मुझे फील हो रही है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव की ओर जा रहे हो आप एक्चुअली। और कुछ लोग हैं जो स्पिरिचुअल ग्रोथ का टाइम है जिनके लिए, लाइक एक्चुअली आप स्पिरिचुअल टाइप ऑफ सवाल पूछने लग जाओगे आई थिंक यहाँ पे कि लाइफ का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, लाइफ का पर्पस क्या है, यू नो। डीप जो क्वेश्चंस होते हैं ना, गहरे सवाल, कुछ लोग भी हैं आपकी लाइफ में जिनके बारे में शायद आप सवाल पूछोगे कि क्या ये लोग मेरे अपने हैं, या क्या ये लोग मेरे साथ रेजोनेट करते हैं या नहीं, यू नो। इट्स लाइक कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं आपके आसपास जो इतने ज़्यादा आपके साथ रेजोनेट नहीं करते हैं, बट आपको फिर भी उनके साथ डील करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ मे बी आप लोग सेम कम्युनिटी में हो, या तो फैमिली में हो, या वर्क प्लेस पर हो, यू नो। बट आपको कहा जा रहा है ना कि आपको इसी 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में रहना है, ठीक है। मतलब कि जो भी आप जितना भी मज़ा, फन वाला जो पार्ट होता है ना, जो लाइट हार्टेड एनर्जी है, राइट, आपकी कम्युनिटी की, वो फ्रेंडशिप की एनर्जी है, वो आपको मेंटेन करके रखनी है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ठीक है गाइस। एंड कुछ है यहाँ पर सच्चाई है किसी चीज़ की, या कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है कहीं से, कम्युनिकेशन, या कहीं से मैसेज या कॉल, या किसी चीज़ का आपको इंतज़ार था तो वो पर्सन आपको कॉल कर सकता है, ठीक है। लेट्स सी और क्या है आपके लिए और एडिशनल ब्लेसिंग्स। ग्रुप नंबर 3, हर्मिट। या सी आई टोल्ड यू राइट, हर्मिट का कार्ड आ ही गया। रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, retreat and recharge, trader, energy exchange and create abundance, okay. Water guardian, connect with your emotions, wow. आप लोग वाटर साइन हो सकते हो, वर्गो हो सकते हो कुछ लोग यहाँ पर, एयर साइन भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर है ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, कुछ लोग टीचर्स भी हो सकते हैं। एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल टाइम मुझे ये लग रहा है आपके लिए। जैसे मैंने पहले कहा था, अगेन हर्मिट और वाटर गार्डियन आया है, तो इट्स लाइक कुछ लोग लिटरली स्पिरिचुअल टीचर्स हैं यहाँ पे, बहुत कुछ सीखा है आपने लाइफ में। हीलर्स भी हो सकते हैं यहाँ पे। और आप स्पिरिचुअलिटी बेस्ड अगर काम करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो ना, हीलिंग बेस्ड, यू नो, कुछ लोग टैरो रीडर्स भी बनना चाहते हैं, या तो कुछ लोग एनवायरनमेंट के लिए काम करना चाहते हैं, तो वो सारी एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि हाँ, ये चीज़ आप कर सकते हो। आपके इमोशंस, आपके जो डीप डाउन जो हार्टफुल डिज़ायर्स है ना, वो आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। और आपके दिल से जो आवाज़ आती है ना, आप वो करने वाले हो। और कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा ब्रेक है यहाँ पे, ओके। इट्स लाइक बहुत ज़्यादा काम में अगर आप यू नो बिजी हो गए हो और बहुत ज़्यादा आपको थकावट होती है, स्ट्रेस होता है, तो थोड़ा आपको मेडिटेशन वगैरह, अपनी यू नो अपना बैलेंसिंग करने की थोड़ी यहाँ पर ज़रूरत है हर्मिट के साथ। एंड कुछ लोग डेफिनेटली, अगर आपका ये स्टार्ट है स्पिरिचुअल जर्नी का, तो वो बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपको मिलने वाले हैं मेडिटेशन के थ्रू, ठीक है। एक्चुअली आपकी सारी जो गाइडेंस है वो आपके अंदर से आने वाली है इस टाइम में। कुछ लोगों की लिटरली साइकिक एबिलिटीज़ या इंट्यूशन डेवलप हो सकती है, ओके। इसलिए यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स ही है कि बहुत कुछ सीखने वाले हो आप लोग इस टाइम पर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सेलिब्रेशन, वेडिंग, ग्रेजुएशन और बर्थ अनाउंसमेंट। सो दिस इज अगेन वेरी वेरी गुड न्यूज़ जो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आ रही है। लिटरली कुछ लोगों का रिश्ता पक्का हो सकता है, या कोई प्रपोजल मिल सकता है शादी का। कुछ लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, या कुछ लोग एक्चुअली आपके जो हैं वो रिजल्ट्स आने वाले हैं, ठीक है। सो फाइनली आपको एक वो अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। किसी का लिटरली न्यू बेबी बर्थ का यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, उस चीज़ का भी सेलिब्रेशन हो सकता है। सो कोई सेलिब्रेशन है, कोई गेट टुगेदर है जहाँ पर आप जा सकते हो किसी पार्टी में, ठीक है। हो सकता है कि या अगेन बाहर जाना कहीं डेट वेट पर, ये चीज़ भी पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। एंड एनर्जी एक्सचेंज, सो अबंडेंस है यहाँ पर। अबंडेंस की एनर्जी है कि आपने कुछ काम किया, उसके बदले में आपको जो मनी मिला वो काफ़ी अच्छा है, लाइक अबंडेंस है यहाँ पे। और सी आई मीन सी व्हाट वी हैव, लॉर्ड गणेशा, इनफाइनाइट अबंडेंस। सी आई वाज जस्ट शफलिंग एंड गणेशा दिख रहा है मुझे। सो काफ़ी पॉजिटिव एक साइन है आपके लिए गाइस। गणपति बापा आपकी रीडिंग में आए हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू ग्रुप 3। लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम, ओके। मदर मैरी की एनर्जी है यहाँ पे। वाओ, वी हैव काली माँ, फेसिंग फियर, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, या let me focus, this is your chance to soar, this is beautiful guys।
गणेशा भी आए, काली माँ भी है, मदर मैरी भी है, एंड आई मीन काफी स्पिरिचुअल पाइल है, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पाइल है ये। मतलब काफी फियर को आप फेस कर रहे हो, और काली माँ आपकी रीडिंग में आके लिटरली कंफर्म कर रहे हैं कि वो आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, और वो आपको एक्चुअली इन चीज़ों में आगे बढ़ाने में बढ़ने में मदद कर रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा सक्सेस है यहाँ पर। आई फील आप एक न्यू लेवल, एक नई हाइट की तरफ आगे बढ़ रहे हो, बिकॉज ऑफ दिस स्पिरिचुअल हीलिंग जो भी आपका चल रहा है ना, इन सब चीज़ों की वजह से आपको बहुत सारा सक्सेस मिलेगा। ठीक है गाइस, तो जितने फियर है ना, जितने डर है, उनको आप एक्चुअली डर की आंखों में देख कर कहने वाले हो कि नहीं, ये फियर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये सिर्फ एक इल्यूजन है, राइट। और एक्चुअली उस फियर को आप रिलीज करने वाले हो। कुछ लोगों का ये मूविंग ऑन फ्रॉम फियर है, ठीक है, ये कोई पर्सन या सिचुएशन नहीं है, लिटरली आप फियर से आगे बढ़ रहे हो। ओके, और यहाँ पर है कि हमेशा ही खुद को सही प्रूव करने की आपको ज़रूरत नहीं। ठीक है गाइस, आप लोग थोड़ा सा पीस क्रिएट करने वाले हो अपनी लाइफ में। मुझे काफ़ी मदरली एनर्जीज भी फील हो रही है आपके लिए। लाइक आप खुद एक ऐसे पर्सन हो ना जो बहुत ज़्यादा प्यार करते हो लोगों से, आपका जो एक मदरली इंस्टिंक्ट होता है, प्रोटेक्टिव नेचर होता है ना, लोगों के भी प्रति, फ्रेंड्स के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति। इट्स लाइक आप सबके बारे में सोचते हो, सबका भला सोचते हो, सबको प्यार देना, सबको खुशियाँ देना। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कुकिंग वगैरह हो सकता है कि आप लाइक लोगों को खाना खिला दिया, वो सारी एनर्जीज, बहुत ब्यूटीफुल सी एनर्जीज है आपकी गाइस, लिटरली। यहाँ पर रोजेस है, यहाँ पर भी ये फ्लावर्स है। सो अगेन आपका एक ना, मतलब दो साइड्स है आपके, लिटरली। एक बहुत ही टेंडर सा सॉफ्ट सा साइड है आपका, और दूसरी तरफ आप बहुत ही खूंखार, वो लिटरली महाकाली की तरह आप बन सकते हो। मतलब कि सी हाउ कॉन्ट्रास्टिंग, आई मीन एक तरफ मदर मैरी और एक तरफ, और दोनों माँ ही है। सी यहाँ पर भी मदर है और यहाँ पर भी मदर है, राइट, काली माँ। सो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोग उस एनर्जी में आने वाले हैं। दिस इज़ वेरी पावरफुल, बहुत पावरफुल एनर्जी में आप आ रहे हो। और कुछ लोगों की मदर भी है यहाँ पे जिनकी हीलिंग की यहाँ पर ज़रूरत है, आई फील, और उनकी हीलिंग भी हो सकती है। ठीक है गाइज, आने वाले टाइम में। सो आप उनके लिए भी प्रेयर जो भी कर रहे थे, तो आप अगेन वो मदर मैरी से प्रे करना, या जिनको भी आप मानते हो, तो वो उनकी हीलिंग भी यहाँ पर पॉसिबल है। ठीक है, या लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू, ग्रुप नंबर 3। वेट है यहाँ पे किसी चीज़ का। ओके, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है किसी चीज़ को लेकर। आपने पूछा था क्वेश्चन कि ये कब होगा। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। यहाँ पर यस आया है। ओ वाओ, आपने अगर यस नो पूछा था तो यहाँ पर आंसर आ गया आपके लिए, यस। जो भी आपने पूछा था, आई डोंट नो मैंने ये कार्ड क्यों निकाला, लेकिन हाँ, आई थिंक आपको शायद यस सुनने की ज़रूरत थी। ठीक है, तो और ये यस विद एन एक्सक्लेमेशन है। यहाँ पे सन एंड मून है, यिन एंड यांग की एनर्जी है काइंड ऑफ। ठीक है, लेट मी शफल वंस मोर। फॉरगिवनेस है, फॉरगिवनेस तीनों पाइल में आया है। सो आई थिंक फॉरगिवनेस बहुत ज़्यादा इस टाइम पर हो रहा है। ठीक है, रिश्तों में सुधार है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। ठीक है, या कुछ लोगों के रिश्तों में सुधार है, मीन्स की रिकंसिलिएशन वाली एनर्जी भी है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मूविंग ऑन की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए। सो ये आप पर ही डिपेंड करता है एक्चुअली कि आपको क्या करना है। ठीक है गाइस, अगर आप माफ़ कर सकते हो सामने वाले को और उसके साथ ही रह सकते हो तो अच्छी बात है, राइट। अगर वो भी आपको समझकर माफ़ कर देता है और वो आपसे माफ़ी आपके साथ सारे गिले शिकवे भी दूर कर देता है, तो उससे अच्छी बात और कोई हो नहीं सकती, राइट गाइस। सो वो चीज़ भी पॉसिबल है, लेकिन कुछ वेट है, थोड़ा सा इंतज़ार है। लेकिन फाइनली ये यस है आपकी तरफ जो आ रहा है। हो सकता है कुछ लोगों को ये यस सुनने मिले या तो आपको किसी को आप शायद यस बोलने वाले हो। आई डोंट नो व्हाई, मुझे वो एक अलग सा मैसेज मिला है कि कोई आपको कुछ पूछेगा, या तो जैसे कि मैंने प्रपोजल की बात की थी, तो या आई थिंक वो प्रपोजल में भी एक यस होने वाला है। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइस। एंड ये आपकी रीडिंग थी, छोटी सी, स्वीट सी। आई होप आपको अच्छी लगी हो, और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।